सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी बेस्ड क्वेश्चन जो 10th क्लास के बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनके क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर आपको आज बताए जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर से आपको मैक्सिमम 40 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए 2023 के एग्ज़ाम के लिए BSc बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जो आज का हमारा पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा तो ये हमारी पहले टॉपिक होंगे। इनसे संबंधित आपको 40 क्वेश्चन से आज आपको रूबरू कराया जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आज का टॉपिक होगा समझ में बात जाति प्रथा। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 40 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे एक ही वीडियो में 40 क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो देखिए आज का हमारा आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 को ईस्वी क्या हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो हमारे हैं ये हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो ये हमारे हैं भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा क्या? भीमराव अंबेडकर जी ने ही कहा था। भीमराव अंबेडकर जी ने ही कहा था कि भीमराव अंबेडकर जी कहे थे कि मतलब माने आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था किस परिवार में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जी परिवार में जन्म हुआ था, दलित परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? दलित परिवार में हुआ था। 5वां क्वेश्चन नहीं है, 6ठा क्वेश्चन हमारा आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा ए जाति प्रथा को। जाति प्रथा को इन्होंने बहुत ही आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारा महू मध्य प्रदेश में। महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या? ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो देखिएगा ये है हमारी जाति प्रथा। जाति प्रथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि जाति प्रथा के कारण बेरोजगार व्यक्ति लोग बहुत रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिएगा
कहता है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वह प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो ये है हमारा क्या, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण ही है, ये है जाति प्रथा। जाति प्रथा जो है ना, मतलब प्रमुख, और ये क्या है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण प्रत्यक्ष रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 10 नंबर। कहता है आधुनिक सभ्य समाज एवं विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो देखिएगा, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आर्थिक अवश्य क्यों मानता है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए इसको सभ्य माना गया है और श्रम विभाजन आवश्यक जरूर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कहता है क्या, कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ली हुई है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा श्रम विभाजन का रूप ले ली हुई है, श्रम विभाजन का रूप ले ली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या, 12 नंबर। कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ये हो जाएगा आंसर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादन व अंश है? तो ये हो जाएगा आंसर, आपका हो जाएगा एनिहिले ऑफ कास्ट के द्वारा इसको संपादित किया गया है, एनिहिले ऑफ कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 नंबर। कहता है क्या, देखिएगा, कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, मुख्य नायक क्या है? तो देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के क्वेश्चन है हमारे। तो नेक्स्ट आता है क्या, इसके मुख्य नायक कौन है? तो मुख्य नायक देखिएगा, मुख्य नायक कौन है? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पत्रिका जो है ना, पत्रिका मुख्य नायक है, जिसके द्वारा मतलब माने श्रम विभाजन जाति प्रथा को संबोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर। कहता है क्या, कहता है कि देखिएगा, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये हो जाएगा अस्वाभाविक का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस निर्माता के रूप में हम किसने जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हम देखेंगे यहाँ पर अस्वीकार किया गया है। देखिएगा यहाँ पर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो ये हम जानते हैं किनको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिएगा 17 नंबर। कहता है क्या, कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम एवं विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अंतर्गत श्रम और विभाजन का अंतर यही है, तो क्या है, तो हमारा है पैतृक पेशा है। पैतृक मतलब जो पिताओं के दिया जाता है पहले से, पैतृक वो पेशा है हमारा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की माता का नाम था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई नाम था, भीमाबाई क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की माता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक के किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया है? तो देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है किनके द्वारा विभाजन किया गया है? तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि 19 नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 19 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका
ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव जो है विभाजन शीर्षक के हिंदी में रूपांतरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, ललई सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला आता है आधुनिक मनु कहा जाता है, किसको कहते हैं? तो आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु मतलब माने मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या, देखिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ये तो पहले आप जान चुके हैं कि इसके राइटर कौन है। इसका राइटर है भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब इनका नाम है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये हो जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस पत्रिका का उल्लेखन किया था? तो किया था किसका? तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव ने किस पत्रिका का संपादन किया। सो देखिएगा आंसर में हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 22 का हो जाएगा क्या, बहिष्कृत भारत का क्या हुआ था? इसको मतलब माने संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। नहीं, गलत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नहीं, क्या कि ये हमारे हुए थे। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो आंसर हो जाएगा हमारा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पीएचडी की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ये रचना हो जाएगी किसकी? तो ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का जो होता है, पेशा व्यापार जो करते हैं, तो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, क्या करती है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जाति प्रथा जो होते हैं पेशे को दोषपूर्ण व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या, देखिएगा, आर्थिक पहलुओं के अनुसार आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, तो ये है हमारा हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। जाति प्रथा जो क्या है, हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28 नंबर, देखिएगा, कहता है क्या, भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो भीमराव अंबेडकर जी की रचना है, क्या रचना है? तो देखिएगा 28 नंबर का है क्या? तो देखेंगे ये हमारे हो जाएंगे बी नंबर आंसर, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन मीन्स औरत। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो देखिएगा कि आधुनिक सभ्य समाज के कार्यकुशलता के लिए क्या आवश्यकता मानता है, तो क्या मानता है? तो देखेंगे आंसर में हो जाएगा हमारा श्रम विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, ध्यान देंगे, कहता है क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक कौन व्यक्ति थे? कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना के प्रत्येक प्रेरक के व्यक्ति थे, कौन थे? तो इसको देखिएगा आंसर में देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या,
किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क किए गए थे? किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो न्यूयॉर्क काहे गए थे? तो देखिए कहाँ पर गए थे, न्यूयॉर्क में कहाँ गए थे? तो देखिए 31 का आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा बड़ौदा में गए थे, बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्या होता है 20। अब देखेंगे 32 नंबर। बुद्धा एवं हिज धम्म के लेखक कौन है? बुद्धा एवं एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? तो हिज धम्म के लेखक हैं हमारे कौन है? तो देखेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे कौन? तो ये है हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का क्या नाम था? तो देखेंगे तो पिता का नाम होगा हमारा रामजी सकलपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1956 दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 35। जाति प्रथा के पोषकों द्वारा श्रम एवं विभाजन किसका दूसरा रूप माना गया है? तो देखिए जातिवाद के पोशाकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना गया है? तो आंसर माना गया है इसलिए किसको मानते हैं? तो देखिएगा ये मानते हैं हम लोग जाति प्रथा को मानते हैं। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। 30 प्रथा को मानते हैं। 30 प्रथा को मानते हैं। 36 हो गया। 36 देखिएगा 36 हमारा क्या है, कहता है डॉक्टर अंबेडकर का वाणी में हिंदी के कितने खंड व्यक्त किए गए हैं? बहुत सारे। डॉक्टर अंबेडकर का वाणी हिंदी के कितने अक्षरों में प्रकाशित हो चुकी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 36 का हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा हमारा डी, 21 खंडों में बांटा गया है। 21 खंडों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 37 नंबर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात है यही है, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38 नंबर। 38 में कहता है क्या कि डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु में भाई चचेरे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु में भाईचारों का वास्तविक रूप कौन सा होता है? तो देखेंगे हम कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा हमारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39 नंबर। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता ये क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन में दिया गया हुआ है, आपको ऑप्शन को सर से टिक लगाना है। तो ये हो जाएगा यह प्रसिद्ध श्रमिकों को आसानी से छू लेती है। यह श्रमिकों का अभाविक विभाजन है। मतलब क्या होता है? विभाजन करते हैं। यहाँ पर देखिए बोलेंगे 39 का हो जाएगा, मतलब यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। यहाँ से देखिएगा, अगर SRT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दिया, शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। ये कहता है क्या कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है ना, एक मतलब माने कैसा होना चाहिए? तो ये आंसर हो जाएगा आपका जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 1439 नंबर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो देखिएगा
ये होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व हो, वो मतलब आसानी से समझ जाएगा। चलिए SRT चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। SRT एजुकेशन चैनल पर आपने पहली बार आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो भी बच्चे 2023 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक क्वेश्चन है। चैप्टर बाय चैप्टर मिलेंगे आपको हर एक क्वेश्चन। जो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इट्स ओके, गुड बाय।